ज्यादा कुछ ना, थोड़ी चर्चा करेंगे। भक्तों, नैमिषारण्य तीर्थ तट पर श्री आसीन श्री वेद व्यास जी महाराज समस्त भक्तों को 88,000 ऋषियों को कथा सुनपान कराते। कौन सी? गुरु महात्म की कथा। गुरु महात्म की कथा सुनपान करा रहे हैं कि गुरु करने से क्या लाभ होता है। वेद पुराण निवेदन है थोड़ा भैया, बाजार है ना। वेद पुराण शास्त्र रामायण उपनिषद ग्रंथ सब यही बताते हैं कि जब तक हम और आप गुरु के बताए मार्ग पर नहीं चलेंगे, गुरु से दीक्षा नहीं लेंगे, शिक्षा नहीं लेंगे, तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। अच्छा, यहाँ की बात नहीं है, लेकिन एक माताओं के अंदर खूबी होती है। यहाँ की बात नहीं बता रहे हैं, लिखा है कि नारी चाहे जितनी विदुषी हो, एक लक्षण इन पे आता है, इनके पेट में बात तो क्या पानी भी नहीं समाता है। नारी चाहे जितनी विदुषी हो, एक लक्षण इन पे आता है, इनके पेट में बात तो क्या पानी भी नहीं समाता है। जुगर कोई चर्चा चली है तो सोच रही घर में, तो फिर अकेले अकेले अब जो भी बात है यहीं पे कर लो, थोड़े लोग हो गए हैं, है ना। लिखा, लेकिन ये यहाँ की जो हमारी माताएं हैं, वाह, वास्तव में बहुत अच्छी है, उत्तम। बुराई कर देंगे, 10 रुपए आए होंगे वो भी चले जाएंगे, कहेंगे पंडित बड़ा है नहीं, तो प्रशंसा करते रहें। चलिए, जिस प्रकार से आप सभी भक्तवृंद कथा श्रवणपान कर रहे हैं, कथा सुनते रहिए, बड़ा ही आनंद आएगा। वेद पुराण शास्त्र रामायण उपनिषद ग्रंथ सब यही बताते हैं, हम आप चाहे जितना दान पुण्य करें, लेकिन बिना गुरु के सब व्यर्थ है। जब तक हम आप गुरु से दीक्षा नहीं लेंगे, गुरु के बताए मार्ग पर नहीं चलेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आइए गुरु जी का कुछ महात्म ध्यान से सुने। शौनक ऋषि इस कथा को सुनपान कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कथा को सुनाते, और इधर एक दिन शौनक ऋषि खड़े हो गए, बोले गुरुवर, अब प्रशंसा कर दे तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ खूब चिल्लाओ। शौनक ऋषि खड़े हुए, खड़े होकर के बड़े भाव के साथ में गुरुवर से पूछते, रे परमात्मा, इतने दिन से आप कथा श्रवणपान करा रहे हैं, लेकिन मैंने ये कर्ण कहते हैं कि जितनी मैं प्रभु की कथा सुनता हूँ वो सब मेरे लिए कम लगती, जितनी सुनो वो सब कथा कम लगती है। कोई ऐसी आज कथा सुनाओ जिसको सुनने से हमारे कर्ण धीरज रखें। गुरु जी कहते हैं, शौनक
आज मैं ऐसा ग्रंथ सुनाने जा रहा हूं, ऐसी कथा जिसको सुन करके आपको पता चल जाएगा कि इस संसार में हर वस्तु बेकार है, किसी काम की नहीं। बोले एक समय की बात है, लिखा है पुराण में, एक मारीच नाम का बधिक था। मारीच नाम का बधिक था और उसका रोज का कार्य जानते क्या था? जंगल में जाता था और जंगल में पक्षियों को मारता था। पक्षियों को मार करके अपने घर लाता और उन्हीं का मांस बनाता था। उसके बाद उसी का भक्षण करता था, वही खाता था, मांसाहारी था और उसके पास दूसरा कोई काम भी नहीं। इस प्रकार से उसकी माता जी ने बहुत समझाया, बेटा ये तू अधर्म कर रहा है, मान जा, पाप कर रहा है। लेकिन मारीच नहीं मानता। सुबह उठते उठते धनुष बाण और पक्षियों को फंसाने वाली जाल लेकर के निकल पड़ता। जंगल में जाता है, जंगल में जाकर के पक्षियों को पकड़ता, मारता और जब ज्यादा पक्षी मिल जाते तो ले जाकर के बाजार में बेच भी देता। ऐसे कार्य कर रहा था। एक दिन की बात, उसी गांव में एक ब्राह्मण देव थे। अचानक उनकी मृत्यु हुई। मृत्यु होने के बाद में उनको सब देखने के लिए जब पहुंचे तो बधिक अपने मन में विचार कर रहा, यही हत्यारी दुष्ट अपने मन में विचार कर रहा कि आज मैं भी जाऊंगा देखने के लिए कि कौन क्या होता है इस संसार में। जो आता उसे जाना भी पड़ता है क्या, इसे ये कुछ नहीं पता। पहुंचा, पहुंचने के बाद में जब देखता कि सब बैठे हुए हैं और उनको देख के रो रहे, तो इसके मन में वैराग्य समा गया। भक्ति मन में वैराग्य समा गया और ध्यान से अपने मन में विचार करने लगा। वाह, लोगों से पूछता इन्हें हुआ क्या? बोले जब ये दोबारा नहीं मिलेंगे। बोले अब कहां चले जाएंगे? कहते जहां से आए थे वहीं चले जाएंगे, भगवान के यहां चले जाएंगे। भक्तों ने कहा कि तेरा ये कार्य जो है ना बहुत गलत है। तो अपने मन में बधिक सोचने लगा, वाह, इस संसार में जो आता है उसे जाना भी पड़ता है। अपने मन में विचार करने लगा, जो कार्य करता था उसके बारे में सोचने लगा कि जब से मेरा जन्म हुआ है, जब से मैं पृथ्वी पर आया हूं, तब से मुझसे पाप ही पाप होता जा रहा है। और अंत काल में ये कहते कि जहां से आए वहीं चले गए, तो वहां कोई होगा भाई पूछने के लिए क्या करके आए हो, है ना? तो इधर बधिक आरती करवा दी जाए। थोड़ा आप लोग शांति बनाए रखे, निवेदन है। ना बनाए तो हम इधर मुड़ के बैठे, फिर देखिए कौन चिल्लाता, उसको ही उठाएं, है ना? ध्यान से शांति बना करके कथा को श्रवणपान करो, क्योंकि आज और कल का अवसर है हम सभी भक्तों के बीच में फिर को। इधर बधिक अपने मन में विचार करता है कि जब से मेरा जन्म हुआ है तब से मैं पाप ही पाप करता चला आया। अंत काल में मेरी क्या गति होगी, क्या बताऊंगा, क्या जवाब दूंगा। वहां से अपने घर आया। घर आते ही आते
अपने माताजी को प्रणाम किया, पिताजी को, और कहता है आज से मैं जंगल को जा रहा हूं, कभी घर नहीं आऊंगा। उसकी माता रोने लगी। पुत्र कैसा भी हो, लेकिन माता की ममता अपार होती है, पुत्र कुछ भी करे। इधर माता रोने लगी, रे बेटा मुझे छोड़ के कैसे चले जाओगे? वो कहता है बधिक मैया, मुझे आज मालूम हो गया कि इस संसार में जो कर्म किया जाता है उसका फल मिलता है, और आज तक मैंने कुकर्म ही किया है। मेरी अंत काल में क्या गति होगी, मैं उसके बारे में सोच रहा हूं। उसकी माता ने समझाया, देखिए माता और पिता यही सोचते हैं कि मेरा पुत्र पढ़ लिख के गुणवान बने, है ना। कोई गलत माता पिता शिक्षा नहीं देते, पालन पोषण करते। एक दिन इसी प्रकार से एक पुत्र अपने माताजी के पास आया और माताजी से कहता है, मैया आज मैं तुम्हारे दूध का कर्ज अदा करूंगा, दूध का कर्ज अदा कर दूंगा। मैया बोली, वाह तू दूध का कर्ज अदा करेगा? बोले हाँ माता, आज मैं दूध का कर्ज अदा करके ही रहूंगा। मैया बोली ठीक है। बोले सुन, माता कहती है तू एक रात मेरे साथ लेट जा, मैं समझ जाऊंगी तू दूध का कर्ज अदा कर सकता है। पुत्र कहता ठीक है मैया, जैसी आज्ञा, मुझे अदा करना है दूध का कर्ज। रात्रि समय हुआ, मैया ने बिस्तर लगाया और पुत्र लेट गया माताजी के साथ में। जब रात्रि के बजे 12 तो माताजी ने जगाया पुत्र को, बेटा। पुत्र कहता हाँ मैया, याद आ गया, दूध का कर्ज अदा करना है। बोले हाँ माता बताइए। बोले एक गिलास बेटा पानी ले आओ, प्यास लग रही। वो गया दौड़ता, पानी लेके आया, मैया जी को दिया पानी। माता जी की वृद्धावस्था थी, आधा पानी पी लिया और जानबूझ के हाथ हिला दिया, आधा पानी बिस्तर पे गिर गया। अब माता जी लेटी हुई हैं आराम से, अब उधर का बिस्तर गीला हो गया। पुत्र कहता कोई बात नहीं, माँ के दूध का कर्ज अदा करना है। उसी गीले बिस्तर पे लेट गया। जब रात के बजे 2 फिर माता जी ने हाथ लगाया, बेटा आज पता नहीं क्या हुआ, बहुत प्यास लग रही है, एक गिलास पानी और ला दो। पुत्र कहता ठीक है मैया। फिर गया, एक गिलास पानी लेके आया। माता जी ने आधा पानी पी लिया और उसके बाद में आधा फिर जानबूझ के बिस्तर पे पलट दिया। पुत्र अपने मन में कुछ विचार नहीं करता, कहता कोई बात नहीं मैया, मैं लेट जाऊंगा। फिर सो गए। जैसे तैसे उस गीले बिस्तर पे उसे नींद आई। पुत्र को नींद आई। जब नींद का अच्छा समय, बजे हैं 4, आनंद के साथ में नींद में सो रहा है। और 4 बजे मैया जी ने फिर हाथ लगा दिया, बेटा उठ जा। बेटा खड़ा हुआ, हाँ मैया बताओ। बोले एक गिलास पानी और ला दो। दौड़ता गया, गुस्सा तो बहुत आई, लेकिन सोचने लगा दूध का कर्ज अदा करना। गया पानी लेके आया, ये लो, लेकिन भाषा चेंज हो गई। ये लो पकड़ो पानी। पानी दिया, माता जी ने आधा पानी पिया, आधा पलट दिया। उसे गुस्सा आ गया, रे बुढ़ी तू क्या कर रही है? एक बार हो गया, 2 बार हो गया, बार बार तेरा हाथ हिल जाता। माता जी को क्रोध आया, वाह तू दूध का कर्ज अदा करने आया था, तुझे नहीं पता जब तू छोटा था तो तू मलमूत्र कर देता था, तू एक दिन में, और मैं 9-10 महीने, जब तक तू बड़ा नहीं हुआ तब तक तेरा पालन पोषण किया।
तो मलमूत्र करके अस्तत कर देता था, मैं गीले बिस्तर पर सो जाती थी और तुझे सूखे बिस्तर पर सुलाती थी। तू एक दिन में इतनी गर्मी दिखाता, पता नहीं तेरे जैसे कितने आए चले गए, माता के दूध का कर्ज अदा करेगा। तो माँ कभी पुत्र माँ के ममता से, माँ के प्यार से कभी अदा नहीं हो सकता, माँ की दुआओं से कभी अदा नहीं हो सकता। इसीलिए माता और पिता पुत्र के लिए भगवान होते, लेकिन कुछ पुत्र क्या करते हैं, जब बाबा जी बूढ़े हो जाते तो कहते हैं बाबा ऐसा करो, तुम्हारी मड़ैया खेत में डलवा दें, है ना, और आप जो है बड़ा गलत कार्य करते हैं, यहाँ पे बीट थूक देते हैं, ये सब गलत है, तुम्हारी मड़ैया हम बाहर डलवा रहे हैं। अब जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से महल बनवाया, उनके लिए रहने के लिए मड़ैया कहाँ मिली, खेत में। विचार करते, वो खेत में रहते हैं और वो लोग महल में रहते हैं। ऐसे ही एक दिन पुत्र अपने मन में विचार करता है कि हमारे माता पिता बुढ़े हो चुके हैं और ये बड़ा गलत कार्य करते हैं, थूक देते, बड़े गंदे रहते हैं भाई। तो उनके लिए जो है भोजन जो देता था, पहले तो पृथ्वी पर ऐसे ही जमीन में जो भी भोजन था सब डाल देता, खा लो। वो बेचारे खाते थे, क्योंकि भूख ऐसी चीज है, खाना पड़ता था, खा लेते। एक दिन जो है पौत्र पोता थोड़ा सयाना हुआ, बड़ा हुआ, तो अपने पिताजी से कहता, रे पिताजी, दादी बाबा को आप खाना कैसे देते, आप लोग, हम सब लोग थाली में खाते और दादी बाबा क्या मैटर। बताया, अरे बेटा तुझे नहीं पता, बहुत गंदे हैं ये लोग। तो बोले कोई पात्र ले लो। बोले सुनो, ऐसा करो, मिट्टी के पात्र बनवा लो, उसी में भोजन दे दिया करो, या कोई डिस्पोजल ले लो, उसमें दे दिया करो। बोले हाँ चलो कोई नहीं, यही व्यवस्था हो जाएगी। तो इधर आज से पत्तल में खाना मिलने लगा, आ जाओ। बेचारे पहुंचे, भोजन मिला, पत्तल में जाओ, पत्तल ले जाओ। और जितने पत्तल खा के दादी बाबा बाहर फेंक देते, वो पोता उठा के लाता, धुल के एक अलमारी में सेट कर रहा, भाव के साथ सेट करता चला गया। एक दिन उसके पिताजी आए और वही गंदे पत्तल, जूठे पत्तल उठाते देख लिया। अरे बेटा ये क्या कर रहा। पुत्र ने बताया, अरे पिताजी हमारे पास तो बहुत सारे हो गए। बोले किस लिए। बोले पिताजी तुम्हें नहीं पता। बोले तुम्हें तो खरीदने पड़ रहे हैं और मैं सोचता हूं आप खरीद के लाए हैं और मैं ये सोचता हूं मुझे तो फ्री में ही काम हो जाएगा। बोले किसके लिए। बोले तुम्हारे लिए और माता जी के लिए। आप खरीद के ला रहे हैं, उनको पत्तल में दे रहे हैं और मैं इसी पत्तल में तुम्हारा भी काम निपटा दूंगा, मैं ये सोच रहा हूं। बोले तुझे नहीं पता बेटा, तुझको मैंने किस मेहनत से पाला है। बोले पिताजी तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे माता पिता तुमको किस मेहनत से पाला होगा। तो जैसा कर्तव्य, जैसा कार्य आप उनके लिए कर रहे हैं, वैसा मैं भी करूंगा। तो उसी दिन से उनके लिए बढ़िया 56 प्रकार के व्यंजन बनते, अच्छा अच्छा भोजन कराया जाता। तो जैसा कार्य करोगे फल वैसा ही मिलेगा। और कभी भी कितना भी समय खराब हो जाए, लेकिन अपने माता और पिता को कभी भूलना नहीं चाहिए। लिखा है कि हर चीज को तुम भूलो मती, माँ बाप को मत भूलना रे।
हर चीज को भूलो मती, माँ बाप को मत भूलना। हर चीज को लो मती, माँ बाप को मत भूलना, क्योंकि उपकार इनके हजारों हैं, उपकार इनके हजारों हैं, इस बात को मत भूलना। हर कार्य को भूल जाए, लेकिन अपने माता पिता को कभी मत भूलना। माता पिता और गुरु, देखिए सर्वप्रथम गुरु कौन होता है? सर्वप्रथम गुरु कौन है? सर्वप्रथम गुरु माता होती है। दूसरे नंबर के गुरु कौन है? पृथ्वी माता। वाह क्या बात है, बहुत अच्छी, ताली बजा दीजिए। देखिए, और तीसरे नंबर के गुरु पिता होते हैं। चौथे नंबर के गुरु शिक्षा दीक्षा वाले। पांचवें नंबर पे भगवान आते हैं। तो विचार करिए, अपने गुरु को कभी भूलना नहीं चाहिए, गुरु की कभी निंदा नहीं करना चाहिए, है ना? इसीलिए समस्त भक्तों से निवेदन है कि सभी भक्त वृंद थोड़ा थोड़ा समय निकाल के आते रहें। अच्छा, कथा कहाँ पे थी? कौन सी कथा सुना रहे थे? चलिए देखिए, ये देखना चाहते कितने भक्त ध्यान से सुन रहे हैं और कौन झांकी के लिए बैठे। इधर मारीच अपने माता पिता से कहता है, मैया अब मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा, क्योंकि मुझे पता चल गया यहाँ पे हर वस्तु बेकार है, कोई मतलब की नहीं। और जब वहां से निकला तो माता जी इतना रोई बेटा तू मुझे छोड़ के जा रहा है, तुझे नहीं पता कि किस मेहनत से मैंने तुझे पाला है। वहां में जाता है, घनघोर जंगल के बीच में जब पहुंचा तो एक पीपल का वृक्ष था। उस पीपल के वृक्ष के छांव में बैठ गया कि पीपल का एक वृक्ष था उस जंगल के बीच, उसी वृक्ष की छांव में